गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार फिर से हम इंग्लिश की क्लास में इकट्ठे हैं और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी हमारे अतीत से जुड़ी हुई, जब अंग्रेज इस देश में थे, अतीत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो छोटे छोटे स्नैपशॉट्स जिनको बोलते हैं, वो आज हम इस स्टोरी में, इस लेसन में हम देखेंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, पास्ट माने हमारे जो अतीत है, हमारा जो वक्त गुजर चुका है, उस वक्त के बारे में ये लेसन हमको बताता है। It is a picture story. It recalls the story of freedom through pictures. It also explains the idea that led to the first war of independence in 1857. यह एक चित्र कथा है। यह स्वतंत्रता संग्राम की बातों को बताती है और इसमें यह बताया गया है कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम किन वजहों से हुआ था। At a function in Delhi, Lata Mangeshkar sang patriotic song "ऐ मेरे वतन के लोगों." She called upon the Indians to recall with tearful eyes the sacrifices of Indian freedom fighters. और दिल्ली के एक समारोह में लता मंगेशकर तुम सबको मालूम ही होगा, एक बहुत बड़ी सिंगर है हमारे देश की। उन्होंने एक देशभक्ति का गीत गाया था, "ऐ मेरे वतन के लोगों", और उसने भारत के लोगों को आंसू भरी आंखों से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की जो बलिदान उन्होंने दिया था, याद करने का आग्रह किया था। इस गाने में यही कहा है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, यानी बहुत से लोग उस वक्त शहीद हुए थे। तो इस गाने में उन्होंने लोगों को यही कहा है कि रो रो कर ये गाना गाया और ये कहा कि उनकी कुर्बानियों को हम याद करें। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। हम सबको मालूम है और अभी तुम सोशल में चैप्टर पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे कि अंग्रेज जो थे यहाँ राज करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर बिजनेस करने आए थे, व्यापार करने आए थे। बट विद इट्स सुपीरियर वेपन्स ऑफ डिप्लोमेसी दे एक्सटेंडेड इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी। लेकिन 18वीं शताब्दी में उन्होंने जब यहाँ पर पहले बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इंडियन प्रिंसेस वर डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड. People in India had no peace due to constant fights among the states of the country. They sought the help of the English merchants to defeat each others. These rivalries helped the company to defeat the subdued Indian princes one by one. अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के सिलसिले से आई थी, पर अपने उत्तम और कूटनीतिक कौशल द्वारा उसने 18वीं शताब्दी में अपना प्रभुत्व जमा लिया, यानी अपना राज जमा लिया। भारतीय राजा आपस में बटे हुए थे और संकीर्ण दृष्टिकोण रखते थे, यानी बहुत छोटी सोच थी। लोगों को राज्यों के बीच निरंतर होने वाली लड़ाई के कारण शांति नहीं मिल रही थी, यानी आपस में एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता रहता था। उन्होंने अंग्रेज सौदागरों की मदद मांगी ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सके। और यहाँ पर उस वक्त जो राजा जो भी हमारे देश में राज कर रहे थे, क्योंकि हर राज्य का अलग राजा था, एक दूसरे को हराने के लिए उन लोगों ने अंग्रेजों की मदद मांगी। और जब अंग्रेजों की मदद मांगी तो अंग्रेज तो मौके की तलाश में ही थे। अपनी प्रतिद्वंदिता ने कंपनी का रास्ता साफ कर दिया और एक एक करके उसने भारतीय नवाबों पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया। दूरदृष्टि वाला एक वीर मैसूर का शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गया। टीपू सुल्तान के बारे में सोशल में तुम लोग पढ़ोगे इसी क्लास में, 8th क्लास में ही, कि कैसे टीपू सुल्तान बहुत वीर राजा था और उससे बहुत डरते भी थे अंग्रेज। 2 बार टीपू सुल्तान अंग्रेजों को हरा चुका था, लेकिन तीसरी बार अंग्रेज बहुत ज्यादा अपनी ताकत बटोर के आए और वो टीपू सुल्तान जो थे शहीद हो गए। भारतीयों ने अब अंग्रेज कंपनी की विजय यात्रा को स्वीकार कर लिया। कुछ एक ने तो परमात्मा और कंपनी दोनों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने ठगों की लूटपाट रोककर देश में शांति स्थापित की। वो कहने लगे कि भारत की किस्मत अंग्रेजों के साथ जुड़ी, यानी लोगों ने अपनी किस्मत को अंग्रेजों के साथ जोड़ दिया कि जो कुछ हो रहा है हमारी किस्मत है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। पर कुछ अन्य व्यक्ति दुखी थे। उन्होंने शिकायत की कि गोरे लोग या तो राजाओं की हत्या कर रहे हैं या उनसे उनकी राजसत्ता छीन रहे हैं। भारतीय गोरों के दास बनते चले गए, यानी अंग्रेजों के गुलाम बनते चले गए। कुछ धार्मिक नेताओं ने सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, बाल विवाह का समर्थन किया। उन्होंने समुद्री यात्रा करके देश से बाहर जाने को मना कर दिया। कुछ एक बोले कि सभी कष्टों की जड़ महिलाएं हैं। सच तो यह था कि भारतीय आत्मसम्मान खो चुके थे और अंग्रेज उन पर अविश्वास करते थे और उनसे घृणा करते थे। अंग्रेज चिढ़ते थे इंडियन से, घृणा करते थे, नफरत करते थे। अंग्रेज मूल रूप से सौदागर थे। उनका लक्ष्य था तेजी से धन कमाना। एक ही उनका काम था, वो इंडिया में सिर्फ धन कमाने आए थे
उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाए, लगान लगा दिए और कर ना देने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया, यानी जो बिजनेस थे, लोगों के छोटे छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया ताकि वो इंग्लैंड में निर्मित सामान भारत को निर्यात करें, ताकि इंग्लैंड में बने हुए सामान को यहाँ पर वो लाकर हमारे भारतीयों को बेच सके। उन्होंने इंग्लैंड से आयात किए सभी प्रकार की चीज़ों को कर मुक्त कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय कारीगर और व्यापार को नष्ट कर दिया। अपने सामान को सस्ता बेचने लगे तो ऑब्वियसली लोग तो सस्ता सामान ही खरीदेंगे, तो अंग्रेज इंग्लैंड में बना हुआ सामान यहाँ लाकर सस्ते दामों में बेचते थे, और हमारे जो लोग बनाते थे वो थोड़ा महंगा होता था तो लोग नहीं खरीद पाते थे। तो इस तरीके से बिजनेस ठप होते चले गए। राजा राम मोहन राय बंगाल के एक विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने समझ लिया कि देश में क्या कमी है। उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी पुरानी संस्कृति पर गर्व करो और समाज को मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाओ। उन्होंने बताया कि सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के महत्व को पहचाना। उन्होंने अखबार प्रकाशन शुरू किया, पर अंग्रेजों ने 1823 में उन्हें बंद भी कर दिया। यानी जो राजा राम मोहन राय थे वो समझ गए थे कि अंग्रेज हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इनके जो मंसूबे वो ठीक नहीं है। उन्होंने अखबार भी निकाला ताकि लोगों को जागरूक कर सके, लेकिन अंग्रेजों ने उनके अखबार को बंद कर दिया। वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए, ये पता लगाने कि किस कारण अंग्रेज इनसे बलशाली हो गए। उन्होंने फिर मध्य मार्ग अपनाया। उन्होंने अंग्रेजों को शासक के रूप में स्वीकार कर लिया, पर उन्हें यह बताया कि उन्हें याद रखना चाहिए कि एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। बेटा आज मैं ये आधा ही चैप्टर पढ़ाऊंगी, आधा चैप्टर मैं कल कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है उतना पढ़ लेंगे। राजा राम मोहन राय वाला जो पार्ट है वो वहां तक पढ़ लेंगे। राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल, understood what was wrong with the country. He called upon the people to feel proud of their ancient culture and get the society rid of silly superstitions. He pointed out that all religions preach the same thing. He understood the importance of science and modern knowledge. He started newspapers, but the British stopped them in 1823. He crossed the seas and went to England to see what made the British so powerful. He then adopted the middle path. He agreed to accept the British as rulers, but they must remember the responsibilities of rulers towards their subject. यहाँ तक पढ़ लेंगे राजा राम मोहन राय वाला जहाँ तक है। उसके बाद आधा जो चैप्टर हमारा बचा है वो मैं कल कराऊंगी। थोड़े क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग अभी भेज दिए जाएंगे, ध्यान से करेंगे, घर में रहेंगे और सेफ रहेंगे।